दोस्त, जिस घर में पति या पत्नी दोनों में से एक अगर नेगेटिव सोच रखने वाले हो, उस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा कभी इधर के बात लेकर आपको बोलेंगे, कभी उधर के बात लेकर आपको बोलेंगे। आप कब तक चुप रहोगी, है ना? आप कब तक चुप रहोगे? कभी ना कभी आप जवाब दोगे, और जब भी आप जवाब दोगे तब शायद उसे लगेगा ये तो मेरे साइड नहीं ले रही है, उनके साइड ले रही है, तो लड़ाई करेंगे। ऊपर से पता है क्या कहेंगे? अच्छा, आप तो उनके साथ ले रहे हो, ठीक है, आप उनके घर ही जाओ, उनके घर में रहा करो। तो नेगेटिव सोच रखने वाले पति या पत्नी, तो उनके घर शांति की आशा कभी मत करना। एक छोटा सा कहानी आपको बताती हूँ, सच्ची कहानी। एक घर में मियाँ बीवी में से उनके पति बहुत ही ज्यादा चुगलखोर जिसे कहते हैं, वो ना सुबह जैसे कहीं चले जाएंगे, वहीं से आकर अपने पत्नी जो थी ना, वो सत्यवादी थी, वो झूठ फिर इधर उधर के बातें बिल्कुल उसको पसंद नहीं थी। तो वो जो पति है ना, वो आकर हमेशा कहते थे, पता है आज ना उनके घर में ऐसे हुआ है, वो लोग आए थे, वो बेटी थी ना, तो उस बेटी के साथ मैंने देखा कोई एक लड़का घूम रहा था। अच्छा, उस घर में मैंने देखा उसके बच्चे के ना नौकरी लग गई, और हमारे बच्चे अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे आकर ना उसके पत्नी को हमेशा वो बताते थे, तो पत्नी समझाती थी, तो क्यों आप बाहर के बातें लेकर हमें तंग करते हो? हमें सुनना नहीं, हमें नहीं पसंद है। आप एक काम करो, वही बाहर के बात बाहर ही रखा करो। तो पति तो कुछ नहीं बोला, फिर चुप हो गए। जैसे पत्नी ने बोली तो पति चुप हो जाते थे। फिर जैसे आधा घंटा 1 घंटा चुप हो गया, फिर 1 घंटा के बाद फिर से वही बातें, जब पत्नी काम कर रही थी, पत्नी के पास जाकर बैठे और फिर से वही बातें करने लगे। आज पता है वो फलाना का बेटा ना ऐसे ऐसे हुआ है, उसके घर में ना ऐसे ऐसे हुआ है। तो पत्नी बोल रही है, आपको कुछ काम धाम नहीं है? आप क्यों इधर उधर के बातें लाकर हमारे घर में नेगेटिव दे रहे हो? क्यों मेरे खपरी खराब कर रहे हो? तो अब बताओ, अगर ऐसे घर में किसी के पति हो जो चुगलखोर हो, दूसरे के बात करते हो, दूसरे के बारे में हमेशा चर्चा करते हो, हैं, तो उनके घर में कभी शांति हो सकते हैं? नहीं ना। हमेशा कोशिश करना पॉजिटिव सोच रखे, पॉजिटिव बारे में सोचे। जैसे कि उनके घर में अच्छा हुआ है, कि मेरे पास उनके घर में जो हुआ तो हुआ, हमें क्या है, वो अपना खा रहा है, हम अपने खा रहे, है ना? उनके पास पैसे है, होने दो, उनके पास बंगला है, होने दो, तो क्या है, हमारे पास अगर जो भी है वो सबसे बड़ा है। अगर छोटा सा झोपड़ी है, झोपड़ी हमारे लिए महल है, हम झोपड़ी में शांति है। किसी को क्या देखना है? किसी के घर में किस लिए झांकना है? किस लिए उनके बारे में कहना है? क्या फायदा हमें इससे, बताओ? जो लोग दूसरे के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं ना, उनके घर में कभी सक्सेस नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर तो जलन है, वो तो दूसरे को देख कर जलते हैं। तो वो खुद के बारे में सोचेंगे कब? और खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो सफल कैसे होंगे, है ना? अगर खुद के घर के लिए अगर कुछ सोचना है तो पहले दिमाग को तो शांत रखना है ना। दिमाग को शांत रखना है, कुछ सोचना है, तभी तो आगे जाके कुछ करना है। वो दिमाग को अपने घर के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ बाहर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनके घर सक्सेस कैसे होंगे बताओ? तो होगी ना लड़ाई झगड़ा। तो जब भी आप मियाँ बीवी में दोनों में से एक अगर ऐसे चुगलखोर हो, दूसरे के बारे में बताने वाले हो, उनको मैं हमेशा कहती हूँ
भाई दूसरे के बारे में चर्चा मत किया करो, अपने घर के बारे में चर्चा करो। जैसे कि हम कल क्या करेंगे, सुबह उठकर कहाँ जाएंगे, बच्चों को कैसे कामयाब करेंगे, बच्चे से कैसे बातें करेंगे, है ना, और अपने घर को कैसे अच्छा से रखेंगे, जैसे कि समाज में इज्जत मिले। किस लिए दूसरे के बारे में सोचना है हमें, किस लिए दूसरे के बारे में हमें बोलना है। तो दूसरे के बारे में अगर जितने कम बोलोगे ना, उतना ही आपके घर के लिए अच्छा है। कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी जिस घर में शांति रहती है, उसी घर में माँ लक्ष्मी की वास होती है। तो आप अगर शांति नहीं रहोगे, अगर घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दूसरे के बातें होंगे, चुगली होंगे, तो उस घर कभी शांति होगी, उस घर में कभी शांति होगी नहीं ना। तो माँ लक्ष्मी कहाँ से रहेगी? अगर माँ लक्ष्मी नहीं रहेगी तो आपके संसार तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी दूसरे के बारे में बुराई मत कर। अगर बोलो तो उनके बारे में अच्छा बोलो, जैसे उन्हें भी अच्छा लगे, वाह उन्होंने ऐसे किया, अच्छा है, भगवान करे हमें भी ऐसे ही हो जाए, है ना। तो देखना धीरे 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 आपके मन को भी, मन ऐसे लगेगा ना जैसे कि मानो आपको दुख भी हो तो दुख भी नहीं आएगा, दुख भी वही भाग जाएगा। हाँ, तो हमेशा पॉजिटिव रखा करो, नेगेटिव सोच बिल्कुल मत लाया करो दिमाग में, ना परिवार को किसी के दिमाग में घुसने देना। हमेशा कोशिश करो परिवार के जितने सदस्य सबको पॉजिटिव सोच दिला सको, अच्छा सोच पैदा कर सको, जैसे कि वो कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा रहना दोस्त, धन्यवाद।